जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के जीएस पर। तो दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि 21 अगस्त को आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम किसी भी शिफ्टों में आपका नहीं था। तो यह वीडियो उनके लिए है जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। इस वीडियो में दोस्तों जो प्रश्न लिए गए हैं उसी लेवल के प्रश्न लिए गए हैं, जो कि लेवल के प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आपका पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जीके के प्रश्न, साइंस के प्रश्न और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि दोस्तों आगे आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने की संभावना है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि संविधान भाग 9 जो कि दोस्तों आपका संविधान के पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान आपका करता है। तो दोस्तों आपका भाग 9 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है दोस्तों आपका एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी दोस्तों आपका सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका एशिया ही है। अगला है दोस्तों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री दोस्तों अमित शाह ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है, जो कि दोस्तों आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अमित शाह की बात करें दोस्तों तो गृह मंत्री के अलावा इनके पास एक और मंत्रालय है जो कि दोस्तों हाल ही में बनाया गया है, वो है दोस्तों आपका सहकारिता मंत्रालय। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी की बात करें ये दोस्तों आपका फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है आपका उसमें पूछा गया था कि संतोष ट्रॉफी जीतने वाला कौन सा राज्य है। तो ये दोस्तों आपका केरल राज्य आपका संतोष ट्रॉफी को जीता था। और किससे संबंधित है तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसी के अलावा एक और प्रश्न दोस्तों कि रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रानी झांसी ट्रॉफी की बात करें तो ये दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट आपको याद रखना है। अगला है कि अनाजों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो ये दोस्तों आपका जलोढ़ मिट्टी, जो कि दोस्तों अनाजों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इंग्लिश में दोस्तों आपको एलिवली सॉइल कहा जाता है, जो कि दोस्तों अनाज की खेती के लिए आपका सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अगला दोस्तों कि भारतीय संविधान की कौन सा जो अनुच्छेद है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो बात करें दोस्तों धन विधेयक का, तो धन विधेयक का जो आर्टिकल है दोस्तों आपका आर्टिकल 110 आपको धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य का बात करें दोस्तों तो ये जो हमारे मूल संविधान है उस समय दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों आपका जोड़ा गया था। और जिस समय दोस्तों आपका जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, उस समय दोस्तों मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी वो आपका 10 थी, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लिखित है। इसके अलावा की बात करें दोस्तों तो किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और ये किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल दोस्तों आपका 51 ये में इसका वर्णित है आपका मौलिक कर्तव्य। अगला दोस्तों आपका कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस शहर से या किस नगर से प्रारंभ किया है। तो दोस्तों महात्मा गांधी की बात करें तो पहला जो सत्याग्रह है वो दोस्तों आपका चंपारण से शुरू किया था। चंपारण जो कि दोस्तों आपका बिहार में पड़ता है। चंपारण से 1917 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी 1915 में आपका दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और ये इनका दोस्तों आपका पहला सत्याग्रह था भारत में, जो कि दोस्तों पूरे व्यापक स्तर पर चलाया गया था। अगला दोस्तों कि तिलक ने 1916 में किस शहर में होम रूल लीग बनाया था। तो दोस्तों होम रूल लीग की बात करें तो ये दोस्तों आपका 2 स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बनाया गया था, तिलक और दोस्तों आपका दूसरा दोस्तों तिलक के द्वारा जो आपका होम रूल आपका चलाया गया था, लीग बनाया गया था, वो दोस्तों आपका बेलगांव में बनाया गया था 1916 में। पहले तिलक ने अप्रैल में बनाया था, इसके बाद दोस्तों सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग बनाया गया था। बेलगांव की बात करें दोस्तों तो बेलगांव से आपका एक और फैक्ट याद रखना है। बेलगांव अधिवेशन दोस्तों आपका हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी ने आपका अध्यक्षता किया था। वो कब हुआ था तो 1924 में आपका दोस्तों आपका हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कि अभ्यास इंदिरा और डैश के बीच एक सेवा अभ्यास है। तो दोस्तों बात करें आपका इंदिरा का, तो ये दोस्तों आपका
भारत और रूस के बीच दोस्तों आपका एक त्रिसेनाभ्यास है जो दोस्तों आपका होता है। तो इंदिरा किसके किसके बीच का सेनाभ्यास है, तो भारत और रूस आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला दोस्तों कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता किससे घोषित किया गया है। तो दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता की बात करें तो ये दोस्तों आपका खुशी पटेल को दोस्तों आपका घोषित किया गया है। अगला दोस्तों कि मिजोरम के निम्नलिखित में से किस त्योहार को स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो स्ट्रॉ फेस्टिवल की बात करें तो दोस्तों आपका पाउल कुट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दोस्तों आपका स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से और पाउल कुट फेस्टिवल दोस्तों दोनों एक ही त्यौहार है जिससे कि दोस्तों आपका जाना जाता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है वो दोस्तों आपका चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से बात करें किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों आपका भारत में रेलवे का शुरुआत किया था। जो पहला ट्रेन आपका चला था वो दोस्तों मुंबई से थाने के बीच आपका पहला ट्रेन चला था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था। 2022 का जो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों हुआ था जो कि दोस्तों 2021 में खेला गया है, तो कितने नए खेलों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों टोटल 5 खेलों को आपका सम्मिलित किया गया था। और टोक्यो ओलंपिक 2022 में बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बात करें तो भारत का स्थान क्या था। तो भारत का स्थान दोस्तों 48वां था। कितने पदक जीते थे, तो दोस्तों आपका कुल 7 पदक जीते थे भारत ने, जिसमें एक स्वर्ण पदक भी आपका सम्मिलित था। अगला दोस्तों कि 1 अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बात करें दोस्तों आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में, तो ये सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि जॉर्जियो पेरिस ने 2021 में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों उन्हें किस विषय में दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार आपका दिया गया है। तो दोस्तों आपका भौतिकी विज्ञान में जॉर्जी पेरिसी को दोस्तों आपका 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला दोस्तों विश्व का नवीनतम मौलिक पर्वत कौन सा है। तो बात करें दोस्तों विश्व का सबसे नवीनतम मौलिक पर्वत का, तो ये दोस्तों आपका हिमालय है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का काम कौन संभालता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति जी की अनुपस्थिति में दोस्तों राज्यसभा का जो कामकाज संभालेगा वो दोस्तों आपका राज्यसभा के उपाध्यक्ष दोस्तों कार्यभार संभालते हैं। अब बात करें दोस्तों राज्यसभा का वर्तमान में सभापति कौन है। तो ये दोस्तों आपका जयदीप धनखड़ जी हैं, जो कि दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही दोस्तों राज्यसभा के सभापति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसे दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। अगला दोस्तों अब साइंस का क्वेश्चन दोस्तों कि किसी जलीय विलयन की पीएच अम्लीय हो जाती है तो उसे मिलाया जाता है। तो उसमें दोस्तों 0 से 7 की पीएच वाला विलयन मिलाया जाता है। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 0 से 7 का जो आपका पीएच मान होता है वो दोस्तों आपका अम्लीय होता है। अगला है दोस्तों कि ग्रेफाइट में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका ग्रेफाइट में पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों कि किस घोल में विद्युत धारा करंट का प्रवाह नहीं होता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है एसिड प्लस बेस में, एसिड प्लस ग्लूकोज में, या एसिड बेस प्लस ग्लूकोज में, या दोस्तों आपका एल्कोहल प्लस ग्लूकोज में। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एल्कोहल प्लस ग्लूकोज में दोस्तों आपका विद्युत धारा का प्रवाह आपका नहीं होता है। अगला दोस्तों कि परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मंदक की बात करें दोस्तों तो मंदक इसका का न्यूट्रॉनों की गति को धीरे करना होता है, जिसमें दोस्तों परमाणु भट्टी में बात करें तो ग्रेफाइट का भी आपका प्रयोग होता है मंदक के रूप में, जेल का भी होता है, भारी जेल का भी होता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बोरॉन का जो उपयोग दोस्तों आपका परमाणु भट्टी में न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में दोस्तों आपका नहीं किया जाता है। इसकी बात करें दोस्तों इसके लिए भारी जेल ग्रेफाइट बोरियम ऑक्साइड प्रयुक्त होते हैं। रिएक्टर में विखंडन की गति पर नियंत्रण के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ें प्रयुक्त की जाती है। अगला है दोस्तों कि एनोडीकरण प्रक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोग होता है। तो बात करें दोस्तों एनोडीकरण या एनोडाइजिंग की, तो इसमें दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों आपका उपयोग में किया जाता है। एनोडीकरण की बात करें तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को अधिक मोटा किया जाता है। अगला दोस्तों कि विच मेजर गैस रिस्पॉन्सिबल ऑफ ओजोन डिप्लीमेशन। तो दोस्तों ओजोन
क्षरण के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? ये दोस्तों आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों आपका ओजोन परत की क्षरण के लिए दोस्तों आपका ये गैस आपका जिम्मेदार होता है। अगला दोस्तों कि ZnSO4 7H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये दोस्तों आपका व्हाइट वाइट्रोल मतलब नीला थोथा का दोस्तों आपका ये रासायनिक सूत्र है ZnSO4 7H2O। अगला दोस्तों कि प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? तो प्रोटीन पाचन के बाद दोस्तों आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है, तो एमिनो एसिड दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों कि सूत्रकृमि या गोलकृमि में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ये दोस्तों कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन प्रणाली में दोस्तों आपका नहीं पाया जाता है। अगला दोस्तों कि असियोपोडिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों असियोडोपिया की बात करें या आपका ये क्वेश्चन है कि अंगुलिनिमा प्रबंध द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका अमीबा के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों अमीबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कि दाद या रिंगवर्म किसके कारण होता है? तो दाद की बात करें या रिंगवर्म की बात करें तो ये दोस्तों आपका कवक या फंगस के कारण दोस्तों आपका ये बीमारी होता है। अगला है दोस्तों कि एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप में एक संरक्षक परत निर्मित होता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया दोस्तों आपका एनोडीकरण कहलाता है, जो जिसके बारे में दोस्तों आपका ऊपर में आपका पढ़ लिए हैं। इसमें प्रयुक्त कौन सा अम्ल होता है? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों आपका प्रयुक्त होता है। अगला है दोस्तों कि सभी मत्स्यों की प्रजातियां या उनके जीवन चक्र के दौरान अलग अलग चरणों से गुजरती है, उनका सही क्रम आपको बताना है। तो उनका जो सही क्रम है दोस्तों वह यह है कि पहले एक के रूप में आपका होता है, इसके बाद लार्वा, इसके बाद पुपा, इसके बाद दोस्तों आपका मच्छर का एडल्ट रूप आपका हो जाता है। तो इस क्रम को दोस्तों आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या नहीं है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है NH3 NO N2 NO SO2। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए NH3 दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारण नहीं है। अगला है दोस्तों कि क्लोरोफिल या पन रहित में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों क्लोरोफिल या पन रहित की बात करें तो इसमें दोस्तों मैग्नीशियम या Mg दोस्तों आपका तत्व पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों कि जूल किसका मात्रक है? तो जूल की बात करें तो दोस्तों आपका कार्य या ऊर्जा का मात्रक आपका होता है जूल। इसके अलावा है दोस्तों कि NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl की बात करें दोस्तों सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, ये दोस्तों आपका NaCl का रासायनिक नाम है। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय जल समुद्री विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका डोनापोला या दोस्तों आपका गोवा में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और प्रश्न को देखें तो पोंगल दोस्तों आपका तमिलनाडु का त्यौहार है, जो कि दोस्तों आपका 4 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है और चौथा दिन को दोस्तों आपका कनुम पोंगल कहा जाता है। तो अगला दोस्तों कि कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद दोस्तों नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो आपका सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों लेटराइट मिट्टी लोहे और डैश में समृद्ध होता है, तो ये दोस्तों आपका एल्युमिनियम में समृद्ध होता है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम को 1975 में जोड़ा गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये दोस्तों आपका 36वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। प्रतिरोध की सही मात्रा की बात करें तो ओम दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? तो निष्क्रिय गैस की बात करें दोस्तों आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन एंड रेडियो एक्टिव रेडोन दोस्तों आपका ये सब गैस है, जो कि दोस्तों आपका निष्क्रिय गैस है। अगला दोस्तों कि मोर का हृदय में कितने चैम्बर होता है? तो इसमें दोस्तों आपका 4 चैम्बर होता है। इसके अलावा दोस्तों क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल में भी 4 चैम्बर आपका होते हैं। और फिश की बात करें तो दोस्तों आपका 2 चैम्बर आपका होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जल का घनत्व कितने केल्विन पर सर्वाधिक हो जाता है? तो जल की बात करें दोस्तों तो 277.15 केल्विन पर दोस्तों आपका जो घनत्व आपका सर्वाधिक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका भी जल का जो घनत्व आपका सर्वाधिक होता है। इसके अलावा दोस्तों कि साइनोकोबामाइन इज नेम ऑफ विच विटामिन विच विटामिन? तो दोस्तों आपका विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम दोस्तों साइनोकोबामाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शेर्स आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चींटी के दंश से राहत पाने के लिए बेकिंग सोडा जिंक कार्बोनेट से कौन सा घोल लगाया जाता है? तो इसमें दोस्तों आपका कैलामाइन सॉल्यूशन आपका लगाया जाता है। अगला दोस्तों कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में सर्वाधिक संघनन है? तो ये दोस्तों आपका समताप मंडल में दोस्तों आपका सर्वाधिक संघनन है।
तो दोस्तों ये रहा आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है वो दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं 9973741666 दोस्तों आपका ये व्हाट्सअप नंबर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।